नमस्कार। कक्षा 6 विज्ञान पाठ पौधों को जानिए। आज इस वीडियो में हम पत्ती एवं जड़ के प्रकार के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार की संरचनाओं वाली पत्तियों को देखा होगा, जिनके आकार और आकृतियाँ अलग अलग होंगी। आइए हम पत्तियों के विभिन्न भागों के बारे में जानें। सबसे पहले हम जानते हैं पत्ते के भाग के रूप में पर्णवृंत, दूसरा फलक या पटल, तीसरा शिरा, चौथा मध्य शिरा एवं शीर्ष। आइए अब हम पत्ती के भागों के बारे में जानें। आप देख रहे हैं सामने एक टहनी है, जिसमें एक छोटे से तने में कई पत्तियां जुड़ी हुई हैं। ये हिस्सा तना कहलाता है और तने से ये कई पत्तियां हमें जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। पत्ते का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है, इस भाग को हम पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती का ये चपटा हिस्सा जो है, जो हरे रंग का है, इसे हम फलक या पटल कहते हैं। इस पत्ती में हम कई रेखित संरचनाएं देख सकते हैं। आप अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें कई रेखित संरचनाएं हैं। उल्टे साइड से हम इसे और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। इसमें कई छोटी छोटी रेखाएं हैं। ये रेखित संरचनाएं, इन्हें हम शिरा कहते हैं। ये शिराएं पूरे पत्ते में फैली हुई हैं और पत्ती के ठीक बीचों बीच एक मोटी शिरा दिखाई दे रही है। प्रत्येक पत्ते में आप देख सकते हैं ये मोटी शिरा, इसे हम मध्य शिरा कहते हैं। और ठीक पत्ते के टिप पर, किनारे पर, जहाँ पर पत्ती के ब्लेड मिलते हैं, इसे हम शीर्ष कहते हैं। पर्णवृंत पत्ते का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी होती है, वह पर्णवृंत कहलाता है। फलक या पटल पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक या पटल कहते हैं। शिरा पत्तियों पर रेखित संरचनाएं शिरा कहलाती हैं। मध्य शिरा पत्तियों के मध्य में एक मोटी रेखा दिखाई देती है, जिसे मध्य शिरा कहते हैं। हमने देखा कि पत्तियों के सतह पर शिराओं के द्वारा कुछ डिज़ाइन बनाई जाती हैं। पत्तियों पर शिराओं के द्वारा इन बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं। पहला जालिका रूपी शिरा विन्यास तथा समानांतर शिरा विन्यास। आइए हम एक एक कर दोनों शिरा विन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पत्ती की संरचना में आपने देखा था कि शिराएं पत्तियों पर कुछ डिज़ाइन बनाती हैं। जब मध्य शिरा के दोनों ओर जाल रूपी संरचना दिखाई देती है, तो ऐसे शिरा विन्यास को हम जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास यदि मध्य शिरा के दोनों ओर जाल रूपी संरचनाएं होती हैं, तो वह शिरा विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास कहलाती है। दूसरा शिरा विन्यास है समानांतर शिरा विन्यास। इसमें मध्य शिरा के दोनों ओर की शिराएं समानांतर पाई जाती हैं तथा इस प्रकार की शिरा विन्यास शाक में आमतौर पर पाया जाता है। समानांतर शिरा विन्यास वैसे शिरा विन्यास जिसके मध्य शिरा से शिराएं समानांतर पाई जाती हैं,
उन्हें समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब हम जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। जड़ दो प्रकार की होती है। पहला मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़। मूसला जड़ वैसी जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है तथा उनसे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, जिन्हें पार्श्व जड़ भी कहते हैं। इस प्रकार की जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जड़ें जो हैं वो बिल्कुल रेशे की तरह दिखाई दे रही हैं। इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है। ऐसी जड़ें रेशेदार जड़ कहलाती है। रेशेदार जड़ वैसे जड़ें होती हैं जिनमें कोई मुख्य जड़ नहीं पाई जाती तथा सभी जड़ें एक समान होती हैं और रेशे की तरह दिखाई देती है। इन्हें हम रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ भी कहते हैं। आइए अब हम अंत में पत्तियों एवं जड़ों में एक रोचक संबंध की चर्चा करते हैं। यदि किसी पौधे में पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो उसका जड़ का प्रकार सदैव ही मूसला जड़ होगा। और यदि किसी पौधे में शिरा विन्यास समानांतर शिरा विन्यास है तो उसके जड़ का प्रकार सदैव ही रेशेदार जड़ होगा। इस प्रकार हमें यदि किसी पौधे का पत्ती के शिरा विन्यास के बारे में जानकारी हो तो हम उस पौधे के जड़ को बिना देखे ही उसके प्रकार के बारे में बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी पौधे के जड़ के प्रकार के बारे में पता हो तो हम आसानी से उस पौधे के पत्तियों में कौन सी शिरा विन्यास होगी इसका पता हम आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जड़ों को बिना देखे ही हम पत्तियों के शिरा विन्यास के द्वारा जड़ के प्रकार के बारे में पता लगा सकते हैं।